बुलेटिन का आगाज करें और अब आपको बताएं, कराची में जराइम बेकाबू, ऑनलाइन बाइक राइडर्स डकैतियां करने लगे। नाज़िमाबाद की लेबोरेटरी में बाइक राइडर्स की डकैती की कोशिश, मुलाजिम के अलार्म स्विच दबाने पर शाइन फोर्स ने मौका पर पहुंचकर पकड़ लिया। डाकू का पहले भी वारदात करने का एतराफ़। आपको अपडेट करें, मुलाजिम के अलार्म स्विच दबाने पर शाइन फोर्स ने मौका पर पहुंचकर पकड़ लिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये कल सुबह की हुआ था कि दो डाकू जो है लेबोरेटरी आगा खान लेबोरेटरी में घुसे थे। या बाकी शहरी अस्पताल के करीब ये वाक़े है, जिसके अंदर जो है वो ये दोनों डाकू जो कैश काउंटर में जो शहरी मौजूद था, जिसका नाम मौजूद था कैशियर, उसको यरगा माल बनाया था और उससे जो है वो डकैती की कोशिश की। उसको थप्पड़ भी मारा था, जिस पर जो है वो दो डकैत थे कि एक जो है वो जो सलीम था डकैत, वो हेलमेट लगा के अंदर एंटर हुआ। दोनों दो मोटरसाइकिलों पर थे और अलग अलग मोटरसाइकिलों पे सवार थे। सलीम जैसी एंटर हुआ है, उसने एंटर होते ही उसने हेलमेट पहन रखा था और उसने आते ही गन दिखाई कैशियर को। गन दिखाने के बाद उसने उसको यरगमल बनाया और उससे लूट मार शुरू की। अंदर एक खातून और एक मर्द भी बैठे हुए होते हैं जो कि आगा खान लेबोरेटरी के अंदर आए हुए होते हैं अपने टेस्ट के लिए। उनसे भी मोबाइल फोन जो है वो लिया गया, जिसमें जो है वो सीसीटीवी फुटेज से भी जो है वो देखा जा सकता है। जिसके बाद जो दूसरा डाकू था वो एंटर हुआ और उसने थप्पड़ भी जो है वो कैशियर को मारा, चमाट मारा उसको। उसके बाद सीसीटीवी में बाजू तौर पर देखा जा सकता है। दबाया है उस कैशियर ने, इसका खास दिमागी काम किए। उसके बाद एक पुलिस मौके पर पहुंची है और जब उन्होंने तो क्या होगा तो राइट की जो ऐप वर्क किया, उसमें इसने 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाई थी और ये बाइक से चला रहा था और सवालियां भी देता था बकौल पर। कराची में जराइम बेकाबू, ऑनलाइन बाइक राइडर्स डकैतियां करने लगे। अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, ये बताएगा कि नाज़िमाबाद में लेबोरेटरी पर डकैती की कोशिश के दौरान क्या सूरत हाल पेश आई? कराची में जराइम बेकाबू, ऑनलाइन बाइक राइडर्स डकैतियां करने लगे। नाज़िमाबाद की लेबोरेटरी में बाइक राइडर्स की डकैती की कोशिश, मुलाजिम के अलार्म स्विच दबाने पर शाहीन फोर्स ने मौका पर पहुंचकर पकड़ लिया। डाकू का पहले भी वारदात करने का एतराफ़। आपको अपडेट करें, मुलाजिम के अलार्म स्विच दबाने पर शाहीन फोर्स ने मौका पर पहुंचकर पकड़ लिया। डाकू का पहले भी वारदात करने का एतराफ़। कराची में जराइम बेकाबू होने लगे, ऑनलाइन बाइक राइडर्स डकैतियां करने लगे हैं। नाज़िमाबाद की लेबोरेटरी में बाइक राइडर्स की डकैती की कोशिश, मुलाजिम के अलार्म स्विच दबाने पर शाहीन फोर्स ने मौके पर पहुंचकर डाकू को पकड़ लिया। डाकू का पहले भी वारदात करने का एतराफ़। डाकू का पहले भी वारदातें करने का एतराफ़। नाज़िमाबाद की लेबोरेटरी में बाइक राइडर की डकैती की कोशिश नाकाम, मुलाजिम के अलार्म स्विच दबाने पर शाहीन फोर्स ने मौका पर पहुंचकर डाकू पकड़ लिया। डाकू का पहले भी वारदात करने का एतराफ़। अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, अगर आप तक हमारी आवाज़ आ रही है तो अनुषा से हमारा राब्ता अभी बहाल नहीं हो सका। अपने नाज़रीन को बताएं, कराची में जराइम बेकाबू हो गए हैं, ऑनलाइन बाइक राइडर्स अब डकैतियाँ करने लगे हैं। नाज़िमाबाद की लेबोरेटरी में बाइक राइडर्स की डकैती की कोशिश नाकाम, मुलाजिम के अलार्म स्विच दबाने पर शाहीन फोर्स ने मौका पर पहुंचकर डाकू पकड़ लिया। डाकू का पहले भी वारदातें करने का एतराफ़। मुलाजिम के अलार्म स्विच दबाने पर शाहीन फोर्स ने मौका पर पहुंचकर डाकू पकड़ लिया। डाकू का पहले भी वारदातें करने का एतराफ़। कराची में जराइम बेकाबू होने लगे हैं, आए दिन डकैतियाँ होने लगी हैं, ऑनलाइन बाइक राइडर्स डकैतियाँ करने लगे हैं। अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, अगर आप तक हमारी आवाज़ आ रही है तो बताइएगा कि नाज़िमाबाद में लेबोरेटरी पर डकैती की कोशिश के दौरान क्या सूरत हाल पेश आई? डकैती की सूरत हाल, जब डकैती हो रही थी यही सूरत पेश आई थी कि अंदर यरगा मल बना लिया था। तमाम तरह के लोग मौजूद थे, मेडिसिन की दुकान भी अंदर मौजूद थी लेबोरेटरी के अंदर। वहाँ पर भी जो है वो लूटमार की गई और हम देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर कल ये सुबह वाक़या पेश आया था, जिसके बाद जो है वो पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस के मौके पर पहुंचते ही पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया था। और ये तो आपको बाइक का राइडर जो है वो बताया जा रहा है, जिसके वहाँ पहले से वो बाइक जाने की थी। कब आपको बताएं, अशिया खुरानोश की सरकारी कीमतें तब्दील करने पर गौर। कमिश्नर कराची का जल्द स्टेक होल्डर्स का इजलास बुलाने का फैसला।
कमिश्नर की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल इजलास में रिफाइनिंग दी गई कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के दौरान 186 नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई हुई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे काविश महमूद से। काविश, ये बताएगा कि बहुत से पहले भी ऐसे इजलास हो चुके हैं, क्या इजलास से पहले अब आगे कोई बात पहुंचेगी या फिर इजलास ही करवाते रहेंगे? जी बिल्कुल, देखें कमिश्नर कराची को बिला आखिर ये ख्याल आ ही गया कि सरकारी कीमतें तब्दील करनी है। लास्ट टाइम जब हमने उनसे सवाल किया था कि शहर में सरकारी कीमतों पर अमल दरामद नहीं होता, तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया था कि काफ़ी अरसे से जो सरकारी कीमतें वो तब्दील नहीं हुई। लेकिन आज जो प्राइस कंट्रोल का इजलास हुआ है उसमें यह फैसला हुआ है कि जो अशिया कुनोश की सरकारी कीमतें हैं उनको तब्दील किया जाएगा, जिसके लिए कमिश्नर कराची हसन नकवी ने जल्द स्टेक होल्डर्स का इजलास बुलाने का फैसला किया है। इस हवाले से इजलास में जब कमिश्नर साहब को ब्रीफिंग देकर बताया गया कि शहर में जो है वो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के दौरान जो है नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें 4,84,000 से ज्यादा जो वो जुर्माने किए गए। साथ ही साथ एक हफ्ते के दौरान 36 बीफ की दुकानदारों पर भी 90,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। इस हवाले से कमिश्नर कराची हसन नकवी ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत की है और बताया अभी ऐसा लग रहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाएगा, चाहे वो आटे की कीमत की बात हो या दीगर जो कमोडिटीज जिसमें चावल, चीनी, दालें हैं उनकी भी प्राइस तब्दील होंगी। रोटी की प्राइस है जो काफी अर्से से तब्दील होंगी, उस पर भी गौर किया जाएगा। तो अब ये ऐसा लग रहा है कि काफी अर्से से जो ये बात की जो सरकारी नेकनामा उसका अमल क्यों नहीं हो रहा, वो ग्रोसर्स हैं वो भी कंसर्न शो कर रहे थे कि मार्केट में सरकारी कीमतों में बहुत फर्क है। तो इस बात को दूर करने के लिए कमिश्नर कराची ने इजलास बुलाया प्राइस कंट्रोल का और उसमें यह अहम फैसला कर दिया है। अच्छा काविश, ये भी बताएगा कि अशिया कुनोश की सरकारी कीमतें कब तक तब्दील कर दी जाएंगी और ये इजलास कब तक बुलाया जाएगा दोबारा? बिल्कुल, देखें आज प्राइस कंट्रोल का इजलास था जिसमें ये फैसला तो कर लिया गया है कि अब सरकारी कीमतों को तब्दील करना और अब तो मार्केट वैल्यू है उस हिसाब से जो होलसेलर्स हैं उनसे भी प्राइस दी जाएगी, रिटेलर्स से उनका मौक़िफ़ लिया जाएगा और उसके बाद भी अपनी फैसला हुआ। तो यकीनन आज ये फैसला हुआ कि स्टेक होल्डर्स को बुलाना है, तो अब ये देखना होगा कि आया इम्कान यही है कि इसी हफ्ते के दौरान ये जो है वो स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाएगा और उनसे मुशावरत के बाद नई जो सरकारी फहरिस्तें वो मुरतब की जाएंगी। उसके बाद जो है उसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा, उस पर अमल दरामद भी होगा। माजी में ये देखा कि जब सरकारी नेतनामे पर अमल दरामद की बात आती है तो होलसेलर्स तो यकीनन उनको इजलास में बुलाया जाता है, रिटेलर्स के मुख्तलिफ एसोसिएशन है उनको भी दावत दी जाती है, तो फिर उस हवाले से जो है वो नोटिफिकेशन भी निकलता है, उस पर अमल दरामद नहीं हो पाता। तो यहाँ पर यह है कि हमेशा से होलसेल ग्रोसर्स के भी कंसर्न रहे। लास्ट टाइम जो हमारी बात हुई उनसे तो उनका यही कहना था कि जो हालिया अभी दालों की सरकारी कीमतें निकाली गई थी नए नोटिफिकेशन में, तो उन्होंने उसको मुस्तरद किया था और कहा था कि हमसे मुशावरत के बगैर जो है वो नोटिफिकेशन निकाल दिया। तो इस बार यह है कि स्टेक होल्डर्स को बुलाया जा रहा है, जो जिसका सेक्टर है उसको बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि उसमें मार्केट वैल्यू क्या है, क्योंकि जो होलसेल ग्रोसर्स हैं वो उनका ये हमेशा से कंसर्न है कि जो दालें हैं वो चूँकि इम्पोर्ट हम करते हैं तो इम्पोर्ट के हवाले से जो प्राइस है उसके तनाजुर में ही कीमतों का इजरा किया जाए। इसी तरीके से चावल है या चीनी है, चीनी के रोज कीमतें जारी करने का पहले भी मुतालबा किया गया होलसेलर्स की जानिब से। आटा है तो उस वक्त सरकारी कीमत में ज़्यादा लेकिन मार्केट वैल्यू उस वक्त कम हो चुकी है। तो ये तमाम कमोडिटीज प्राइस है यकीनन जो इसमें मुनाफा हो रहे हैं वो फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि सरकारी कीमतें इस वक्त ज़्यादा है। जो मार्केट एक्चुअल प्राइस है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और जो हुकूमती इक़दाम है महंगाई सिंगल डिजिट में, ये तो इसके असरात हैं, मार्केट में वैल्यू कम हुई है, लेकिन सरकारी रेट ज़्यादा होने की वजह से मुनाफा को फ़ायदा उठा रहे हैं और आवाम को रिलीफ की राह में रुकावट बन रहा है। जी, रुकावट बन रहा है। काविश महमूद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। गवर्नर स्टेट की मॉनेटरी पॉलिसी के बाद मुआशी माहिरीन से मुलाकात हुई। मुआशी माहिर मोहम्मद सुहेल ने कहा कि गवर्नर स्टेट बैंक ने ब्रीफिंग में बताया कि शरह सूद में कमी के बाद माली साल 2025 में कर्ज के सूद की अदायगी में बड़ी कमी होगी। शरह सूद 15% पर आने की वजह से अब माली साल 2025 में कर्ज पर सूद की मद में 1300 अरब रुपए बोझ कम हो जाएगा। अशरफ खान से तफसीलात जानेंगे। जी अशरफ, बताइएगा। जी, देखा जाए गवर्नर स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के बाद मुआशी माहिरीन से अहम मुलाकात हुई है और मुआशी माहिर मोहम्मद सुहेल ने सोशल मीडिया पर आगाह किया है कि शरह सूद में 2.5% कमी से हुकूमत को भी फायदा होगा और मुसलसल 4 मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद 7% कम हो गई है, जो कि 22% से घट के 15% पर आ गई है। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया है कि माली साल 2025 में कर्ज के सूद की अदायगी की मद में बड़ी कमी होगी और कहा है कि माली साल 2025 में कर्ज पर सूद की मद में 9,800 अरब रुपए अदा करने से जो अब घट कर जो माली साल
साल 2025 में अब 8,500 अरब रुपए रह जाएंगे। और कहा है कि शरह सूद में जो बड़ी कमी हुई है 4 मॉनेटरी पॉलिसी में, जो कि 22% से घटकर 15% पर आ गई, तो उससे कर्ज की मद में जो सूद अदा करने हैं वो 1,300 अरब रुपए का बोझ कम हुआ है। और ये भी कहा है कि यहाँ पे शरह सूद में कमी और वक्त पर कर्ज की अदायगी हुकूमत को बहुत सपोर्ट मिलेगी। और मोहम्मद सईद ने कहा ये हुकूमत की बड़ी कामयाबी होगी कि माली साल 2025 में मालियाती खसारे में 1% कमी हो सकेगी। जी बहुत शुक्रिया अशरफ आपका। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर ताजिर बरादरी खुलकर सामने आ गई। सदर ऑल कराची ताजिर अलायंस आसिफ गुलफाम कहते हैं 4 साल कबल भी तजावुज़ात की आड़ में 10,000 दुकानों को तोड़ा गया था। जुबली और मेराज मार्केट के दुकानदारों को ताहाल मुतबादिल जगह नहीं मिली। काविश महमद की रिपोर्ट देखें। तजावुज़ात के खिलाफ इंतजामिया का फिर एक्शन, ताजिरों ने मुखालफत कर दी, पहले मुतबादिल जगह की फरहमी का मुतालबा कर दिया। सदर ऑल कराची ताजिर अलायंस आसिफ गुलफाम कहते हैं कि तजावुज़ात के नाम पर दोबारा ऑपरेशन करना गलत है। जहाँ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ वहाँ 5 लाख रुपए के एवज केबिन फरोख्त हुए। दुकानें गिराकर 5-5 लाख रुपए में केबिन फरोख्त किए जा रहे हैं। हमने ये भी देखा कि जो जगह सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ी गई थी वहाँ पर 5-5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए लेके जो है वो केबिन लगा दिए गए। तो ये कौन सा इंसाफ है? आसिफ गुलफाम बोले कि 4 साल कबल भी तजावुज़ात की आड़ में 10,000 दुकानों को तोड़ा गया। जुबली और मेराज मार्केट के दुकानदारों को ताहाल मुतबादिल जगह नहीं मिली। पिछले 4 साल पहले तकरीबन 10,000 से ज़ायद दुकानें जो हैं वो इसी तरह तोड़ी गई हैं। हमें बताया भी गया कि इसके अगेंस्ट में मुतबादल जगह जो है इनको दी जाएगी, जो कि अब तक नहीं दी गई है। जिस तरह अभी देख लें जुबली मार्केट है, मेराज मार्केट है, वो लोग बेरोजगार हैं। इसके अलावा बहुत और भी लोग हैं जो बेरोजगार हैं। ताजिरों का कहना है कि हुकूमत रोजगार छीनकर लोगों को स्ट्रीट क्राइम की तरफ धकेल रही है। कैमरामैन वाहिद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। बिजली की 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग, हिजरत कॉलोनी के मकीनों का सब्र जवाब दे गया। इलाका मकीन के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज पर मजबूर हो गए। कहते हैं लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए, मुतालबा न माना गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें। कॉलोनी के मकीनों का पारा हाई कर दिया, इलाका मकीन सड़कों पर आ गए। किया इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। इलाका मकीनों ने कहा कि दिन में 12 घंटों तक लोड शेडिंग से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गई है। बिजली चोरी को खत्म करना किया इलेक्ट्रिक का काम है। लोड शेडिंग का दौरानिया कम ना हुआ तो एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे एरिया में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। ठीक है, हम लोग प्रॉपर बिलिंग करते हैं, प्रॉपर बिल पे करते हैं, उसके बावजूद भी हमें इस अजियत से गुजरना पड़ता है। हम बार बार जो है ना KEC के ऑफिस आते हैं कि भाई हमारी लोड शेडिंग क्यों की जा रही है। इनका ये कहना है कि आपके एरिया में रिकवरी नहीं आ रही हमें। के इलेक्ट्रिक वाले कहते हैं कि यहाँ पे चोरी है, तो मैं के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया से ये सवाल करूँगा कि सर देखिए, अगर चोरी एक गली में अगर 400 घर हैं, अगर बकौल के इलेक्ट्रिक के 100 घर चोरी करते हैं तो बाकी 300 घरों को किस चीज़ की सजा दी जा रही है। तो ये चोरी पकड़ना के इलेक्ट्रिक का काम है, ये कोई गाँव देहात नहीं है। ये हिजरत कॉलोनी की मतलब हिजरत कॉलोनी की आबादी है, जिसके अकब में CM हाउस है, गवर्नर हाउस है, अमेरिकन कौंसलेट है। चलो गाँव देहात होता है फिर भी समझ आती है, उसके बावजूद यहाँ पे जुल्म की इंतहा इन लोगों ने बर्पा की हुई है। इनका ये एक सवाल कि वहाँ चोरी हो रही है, चोरी हम कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं चोरी? वो आपका काम है। 10 घंटे लोड शेडिंग होती है, कम से कम 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग होती है, जिससे हमें पानी का इश्यूज हो रहा है और सुबह हमारे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो घर पे लाइट नहीं होती। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कैमरामैन काशिफ अली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का निसार अहमद खोड़ो की ज़ेर सदारत इजलास। महकमा एक्साइज ने 17 करोड़ 50 लाख रुपए का रिकॉर्ड पेश नहीं किया। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बरहमी का इजहार कर दिया। मजीद जानेंगे आजिज जमाली से, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ है। PSC के चेयरमैन निसार अहमद खोड़ो की ज़ेर सदारत। महकमा एक्साइज के बारे में ये इजलास था। इजलास में बताया गया कि 17 करोड़ 50 लाख रुपए के जो रिकॉर्ड है महकमे का, वो PSC ने तलब किया था, लेकिन वो रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया है। सिंध पब्लिक अकाउंट कमेटी ने बरहमी का इजहार किया और कहा है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी को मजाक न बनाया जाए। चेयरमैन PSC निसार खोड़ो का कहना था कि मुख्तलिफ महकमे जो हैं वो रिकॉर्ड पेश नहीं करते हैं और संजीदा नहीं लेते हैं PSC को। आइंदा एक्शन लेंगे
और गफलत बरतने वाले अफसरान को घर भेजेंगे। तो 18 नवंबर तक इनको मोहलत दी गई दोबारा रिकॉर्ड पेश करने के लिए। जी आजिज जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला थम ना सका। कोरंकी अल्लाहवाला टाउन में भी ऐलान और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। तवील दौरानिया की लोड शेडिंग से पानी की किल्लत का मसला भी बढ़ गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नमरा रियासत से। जी नमरा, इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल जी, शहर भर में ही तवील दौरानिया की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और इसी तरह कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में भी हम देख रहे हैं कि बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो यहाँ सिलसिला है उससे शहरी जो है वो खासतर परेशान दिखाई देते हैं कि बिजली की तवील दौरानिया की बंदिश से जो है वो दीगर मसाइल जन्म ले रहे हैं। जिस तरह से जो मुकर्रर वक्त हैं बिजली के औकात कार मुकर्रर हैं, उसके अलावा जो लोड शेडिंग की जाती है उससे जो है वो पानी की किल्लत का मसला जन्म लेता है। उसके साथ साथ दीगर मसाइल होते हैं। शहरी जो है वो अजियत से दो चार हैं। इसके साथ साथ रिहायशी लोगों के साथ जो कमर्शियल सार्फिन हैं वो भी जो है वो परेशान दिखाई देते हैं कि बिजली की तवील दौरानिया की लोड शेडिंग से जो है वो मसाइल जन्म लेते हैं। जो कारोबारी औकात कार हैं दिन भर के, उसमें जो है वो एक वक्त में तकरीबन 3 से 3.5 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है और 2 घंटे बाद दोबारा से 3 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है, जिससे जो कारोबार है वो मुतासर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दर्जी की दुकान पर जो है वो बहुत सारे लोग हैं। इसके साथ साथ दीगर जो है वो ड्राई क्लीनर्स की दुकानें हैं, उनका ये कहना है कि जो गैर एलानी लोड शेडिंग की जाती है उससे वो परेशान है और मुतबादिल हल भी जो है वो तलाश करना मुश्किल हो जाता है जब गैर एलानी लोड शेडिंग की जाती है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करते हैं। बताइएगा कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है और क्या मसाइल होते हैं? 2 से 2.5 घंटे की लोड शेडिंग रोज़ाना होती है वक्फे से। सुबह 7:30 बजे जाएगी तो ये आएगी 9:30 बजे, 9:30 बजे आएगी, फिर 11 बजे चली जाएगी, फिर 2 बजे आएगी। इस तरह जो है दिन भर के अंदर तकरीबन 9 से 10 घंटे ये तो इनकी लोड शेडिंग है रोज़ाना की। और इसके अलावा जो चली जाए उसका कोई टाइम टेबल नहीं, सारा दिन लाइट नहीं होती है। कभी तो ऐसा होता है रात को जो है 2-2 बजे चली जाएगी, कभी 11 बजे आई, आधा घंटे आई, फिर चली गई, फिर 2 बजे आई। ना कोई पानी का इंतज़ाम है, सारा जो है ख़रीद के पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। गलियों में देखें आप क्या है, धूल मट्टी या रोड के ऊपर क्या है। अच्छा, जब जो एलानिया के अलावा जो गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है जिसका वक्त का पता नहीं होता कि कब जाएगी, उससे क्या क्या मसाइल होते हैं? उससे क्या मसाइल होंगे, सब जो है बच्चे जो है रो रहे हैं, जो मरीज़ हैं बेचारे वो परेशान हैं। फ्लैट हैं, ग्राउंड +4 बने हुए हैं, छोटे से फ्लैट हैं, लेकिन उसके अंदर गर्मी में लेडीज़ भी बेचारी पर्देदार वो भी वहाँ रह रही हैं। क्या करें, पंखों से जल रही हैं। बैटरी कब तक चलेगी? 8 घंटे तो नहीं चल सकती। यहाँ तो कोई टाइम टेबल ही नहीं है ना, 12 घंटे लाइट नहीं है, सारा दिन लाइट नहीं है, क्या करेंगे? यकीनी तौर पर जब इस कदर तवील दौरानी की लोड शेडिंग होगी, जिस तरह से उन्होंने बताया कि 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग जो औकात का मुकर्रर है, उसके अलावा जो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है तो उससे मुतबादिल हल तलाश करना भी मुश्किल हो जाता है। जिस तरह अगर बैटरी चार्ज करके चलाई जाती है या यूपीएस चलाई जाता है तो वो 8 से 10 घंटे से ज़ायद नहीं चल सकता, जिससे वो परेशानी में मुब्तला रहते हैं। मच्छरों की बहुतात है, बीमारियां जो है वो फिर जन्म लेती हैं। इससे दीगर मसाइल, पानी की किल्लत का मसला या दीगर मसाइल जो है वो उनका सामना करना पड़ता है। तो मुतल्लिका इदारों से अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस मसले को जल्द हल किया जाए, क्योंकि जिस तरह से मकीनों का कहना है कि भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद उनको तवील दौरानी की लोड शेडिंग का सामना रहता है कि जो कि मुकर्रर औकात कार के अलावा भी जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। उससे बच्चों की परेशानी को सामना रहता है, जो है पढ़ाई करने में जो है वो खलल पैदा होता है। इसके साथ साथ घरेलू ख़वातीन को दीगर मसाइल का सामना रहता है कि जब तवील दौरानी की लोड शेडिंग होती है, घर के मसाइल जो है वो दीगर जन्म लेते हैं, पानी की किल्लत का मसला या दीगर मसाइल होते हैं। तो मुतल्लिका इंतज़ामिया से जो है वो अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस मसले पर नज़रसानी करके कोई मौसर इक़दाम किए जाएँ। जी अच्छा, नमरा रियासत ये भी बताएगा कि एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया कितना बताया जा रहा है और शहर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला क्यों नहीं थम सका, क्या वजूहात हैं इसकी? बिल्कुल जी, शहर भर में ये लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जिस तरह से के इलेक्ट्रिक की जानिब से बताया जाता है कि 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है उन इलाकों में जहाँ पर जो बिजली की जो बिलिंग है वो मुकम्मल तौर पर नहीं की जा रही। लेकिन इस तरह से अगर इस इलाके की बात करें तो मुतादिद लोगों का ये कहना है कि वो बर वक्त बिजली की बिलों की अदायगी कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको एलानिया के अलावा गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना रहता है। जिस तरह से औकात कार मुकर्रर 6 से 8 घंटे के हैं, लेकिन इस इलाके में तकरीबन 12 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग की जा रही है। और इसके साथ साथ जो
गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है उससे तकरीबन 15 घंटे की जायद जो है वो लोड शेडिंग का दौरानिया बनता है, जिससे शहरी जो है वो अजियत से दो चार दिखाई देते हैं। और उनका यही कहना है कि बर वक्त बिलों की अदायगी करते हैं और मुतादिद बार के इलेक्ट्रिक से जो है वो इसकी दरख्वास्त भी कर चुके हैं कि बिलों की अदायगी बर वक्त की जाती है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो तवील दरानी की लोड शेडिंग का उनको सामना रहता है। लेकिन जिस तरह से शहर भर में हम देख रहे हैं कि इसी तरह की सूरत हाल हमें नज़र आ रही है कि 6 से 8 घंटे के जो औकातकार मुकर्रर जो कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बताए जाते हैं, और के इलेक्ट्रिक का यही कहना है कि उन इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है जहाँ बिजली की चोरी की जो है वो वारदातें रिपोर्ट होती हैं, जहाँ बिजली चोरी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर इस इलाके की बात करें तो मकीनों का यही कहना है कि यहाँ पर जो है वो 70 से 80% जो है वो बिलों की अदायगी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद उनको बिजली की लोड शेडिंग का सामना रहता है, जिससे वो अजियत से दो चार है। मुतादिद बार दरख्वास्तें दी गई, उनसे रुजू करने की कोशिश की गई और मुतालबा किया गया कि इस पर नज़रसानी करें ताकि इस जो मुश्किल है उससे निजात मिल सके, लेकिन ताहाल इनकी फरियाद नहीं सुनी गई। और ताहाल यही मसला यहाँ पर कायम है कि बिजली की लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो 10 से 12 घंटे से तजावज़ कर चुका है, और जो गैर एलानी लोड शेडिंग है उसके मुताबिक 15 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग की जा रही है। जी 15 घंटे से ज़ायद की भी लोड शेडिंग की जा रही है। नम्र रियासत, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।